हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। ठीक तो नहीं होंगे क्योंकि जब से यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया है तो सब लोगों का मतलब एकदम शौक हो गए हैं। जो चीज़ इच्छा करती थे एक अंदर से पढ़ने की ना कि मतलब इस बार नहीं हुआ है, लगे रहो पढ़ते रहो, अगर लगे रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन अब जब से यह रिज़ल्ट आया है तो इसकी कंडीशन देख करके ऐसा लगता नहीं कि लगे रहोगे तो हो जाएगा। तो अब वो कंडीशन बन गई है ना कि सबसे पहले आपको सिस्टम से लड़ना है, ठीक है, उसके बाद किस्मत से लड़ना है, उसके बाद मेहनत आती है। पहले क्या था कि पहले मेहनत करते रहो और किस्मत साथ दे देती थी तो हो जाता था, लेकिन अब तो उल्टा चलने लगा है उसका। तो ठीक है, अपना जब तक टाइम है अपने पास और जब तक कोशिशें मतलब उम्मीदें ज़िंदा हैं हम लोग की, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आज हमने 10 मई है, RWA का मॉक टेस्ट आता है, आप सबने पता है और लगाया भी होगा आप सबने, आई होप। और मैंने तो अटेम्प्ट कर लिया, भैया ने भी अटेम्प्ट कर लिया था। तो पहले मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का और मॉक टेस्ट भी लगाए तो आधे मन से लगाए, क्योंकि जब एक मतलब उम्मीद के साथ एक पूरी मतलब जी जान झोंक देते हो किसी एक एग्ज़ाम के लिए और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आते हो, उसके बाद जब सिस्टम खेल कर देता है तो सारी इच्छाएं मर जाती हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है। और मतलब एक स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट के ऊपर जो बीतता है वो सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है। और बाकी लोग जो आपके समाज के लोग हो गए या दोस्त यार जो भी हैं, अगर मतलब वो इस कंडीशन में नहीं है ना तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते थे, तुम टाइम पास करते थे, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन ठीक है, जो भी होता है अपने आप से समझाइए। और ऐसी कंडीशन कुछ आ जाती हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ करके इसमें अच्छा स्कोर करके आए थे, उनको लगता था कि अब हमें उस दलदल से वो उसके क्या करते हैं छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग मतलब थोड़ा डिप्रेशन में आ करके या जब ऐसा हमारे साथ सिचुएशन बन जाती है तो हम कोई गलत कदम उठाने की ना सोचें। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप कोई भी गलत कदम मत उठाइए, लेकिन जब तक आपके पास कोई भी चांस है, कोई उम्मीद आपके पास ज़िंदा है, तो आप अपनी कोशिश करिए। क्या पता, हो सकता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। ठीक है, तो आज हमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, RWA का 10 मई है, संडे का। आई होप आप सबने भी अटेम्प्ट किया होगा, भैया ने भी अटेम्प्ट किया है। और मॉक टेस्ट आज बहुत अच्छे से नहीं लगाया, लेकिन मॉक टेस्ट का लेवल आज जो था वो काफ़ी अच्छा खासा था। तो स्कोर हम आप सबको बता देते हैं कि हमारा क्या बना है और भैया क्या बना है, भैया का कितना स्कोर बना है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज हम बताते चलेंगे। आप लोग अगर दिखा भी देंगे, आपको शेयर कर देंगे कि कितना टाइम तो ज़्यादा लगा है। वैसे मेरा लगता था 1 घंटे 20 मिनट के आसपास पूरा मॉक हमारा सबमिट हो जाता था, लेकिन आज 1 घंटे 42-43 मिनट लग गया है। तो यानी कि टफ तो है, 10 क्वेश्चन तक मॉक आज काफ़ी टफ है। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं आज। तो हिंदी जो थी वो बहुत टफ नहीं थी, लेकिन कंसेप्चुअल थी। क्वेश्चन पढ़ करके आप अगर आंसर लगा रहे हो तो आप आंसर कर जाओगे, अगर आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में मेरे आज 34 क्वेश्चन सही हुए 37 में से, और 3 गलत हो गए। टाइम कितना लगा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। टाइम तो हिंदी और जीएस में 10 मिनट के अंदर हो जाता है बहुत आराम से, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बाकी हिंदी में भैया का स्कोर कितना बना है भैया बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा पहले से एसटी का थोड़ा लेवल थोड़ा मॉडरेट रहा है, जिसमें हिंदी मेरा 31 बना है और जीएस तो 28 बना, वही 28 के आसपास रहा है। हाँ जी, मतलब टोटल मेरा 123 के आसपास है और रीजनिंग 43 है, मैथ 21 है, जीएस 28 है। बाकी आज पहले से थोड़ा सा मुझे टफ लगा, टाइम भी पूरा लग गया है। और अगर आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस माइंड सेट्स के साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपका माइंड अच्छा है, मतलब सारी चीज़ों से टेंशन फ्री है, तो आपका मॉक जो है वो डेफिनेटली टाइम के अंदर होगा और अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, तो मैंने हिंदी का बता दिया, भैया के हिंदी में सही हुए हैं 31, मेरे हैं 34 के आसपास। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वैसे ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन आज टाइम टेकिंग थी रीजनिंग। तो मेरे जो सही हुए 45 में से 43 क्वेश्चन सही हुए और भैया के भी 43 सही हुए। ठीक है, हम दोनों के स्कोर शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए और किस्मत पे भरोसा रखिए, क्योंकि किस्मत साथ देती है तो चीज़ें बन जाती हैं, अगर किस्मत खेल करती है तो फिर मुश्किल हो जाता है चीज़ें। उसके बाद हम जीएस की बात करें तो जीएस में भैया के 31 क्वेश्चन सही हुए, सॉरी 28 क्वेश्चन सही हुए और मेरे जो हैं वो आज 30 क्वेश्चन सही हुए। टाइम कितना लगा है आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जीएस की जो बात करें तो जीएस में आज करेंट अफेयर से जो थे वो क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के थे करेंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन जो थे वो आप कर सकते हो नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल जीएस पढ़ते हो तो 20 क्वेश्चन तक कर सकते हो। थोड़ी अच्छी जीएस है आपकी,
मतलब पकड़ थोड़ा ठीक ठाक है तो आप 25 तक कर जाओगे, और 25 के ऊपर इस मतलब किसी भी मॉक में अगर आपके 25 से ऊपर जीएस में स्कोर आ रहा है आपका, तो यानी कि आपके एग्ज़ाम में 25-26 आराम से बन जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 20 से कम आपके आ रहे हैं मार्क्स, जो 20 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके जीएस में, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है, और जितना भी टाइम बचा है आप अच्छे से उसको देखिए कि कौन से सबसे हमारा जो टॉपिक है वो कमज़ोर है, उस पर आप अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो हम रीजनिंग जो थी आज की टाइम टेकिंग थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कोडिंग डिकोडिंग के भी जो आप मतलब पहले क्या होता था कि हम ओरली कर लेते थे कि जितना मतलब प्रैक्टिस अच्छी है तो ओरली हो जाते थे, लेकिन आज उनको हमने डिफरेंट कर दिया, मतलब भी थोड़ा डिफरेंट कर दिया, नोट डाउन करके करना पड़ रहा था इस हिसाब से, मतलब कि डायरेक्ट लॉजिक नहीं बैठ रहा था। और एक क्वेश्चन तो मतलब ऐसा मिला था मुझे कि जिसमें वो OLG करके नहीं था, D करके, उसमें D का कोड ही नहीं मिल रहा था मुझे, तो एक तो दिया नहीं था। हाँ, तो फिर हमने उसमें गेस करके तुक्का करके ही मारा था, पता नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि सोल्यूशन उसका ओपन हुआ नहीं है। उसके बाद बची है मैथ, तो मैथ में मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए और भैया के 21 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो मैथ आज आप नॉर्मली अगर मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं तो 18-19 करेंगे, और अगर आपकी अच्छी पकड़ है मैथ पे तो आप 20+ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं मेरे साथ। ओवरऑल भैया के 123 क्वेश्चन सही हुए हैं, और ओवरऑल मेरे 131 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बाकी आप लोग का कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जो लोग कमेंट करते थे पिछली बार की क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो उनका मैंने वहाँ पे रिप्लाई दे दिया था। और अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो तो वहाँ पे सारी बुक्स की PDF वहाँ पे पड़ी हुई हैं, हिंदी रीजनिंग मैथ जीके की, अपडेटेड है 2026 की। तो आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो आप उसको कवर कीजिए, नहीं बुक है नहीं टीचर तो यूट्यूब से कोई टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, या आपके पास कोई कोर्स है तो आप वहाँ से दोबारा उसकी क्लास कर करके और वहाँ से उसके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उस वजह से आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब जितना अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते थे उतना अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही इस समय, ये रियलिटी हम बता रहे हैं आपको, हम और भैया दोनों लोग भी, ठीक है। पहले मतलब मन लगा के पढ़ते थे कोई मतलब, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, मतलब 2 दिन से कि चाहे जितना कोशिश कर लो ना तो ये मतलब अंदर से ये लगता है कि क्या करें मेहनत यार, कि मतलब जब वही होता है सारी चीज़ें सिस्टम पीछे से खुल जाता है हर वैकेंसी में। मुझे लगता है अब क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी आती है, नाम मात्र की वैकेंसी आती है, उसमें भी फाइट इतनी तगड़ी रहती है, और उसके बाद भी सिस्टम मतलब खेलता है हम लोग के साथ। तो मतलब उम्मीदें ही टूटती हैं, उम्मीदें टूटती सपने टूटते हैं, और होता क्या है भाई। अब 1 साल 2 साल मुझे लगता है कि UPSI में बहुत सारे लड़के ऐसे थे, हम जैसे लोग ऐसे थे कि 7-8 महीने रगड़ के मेहनत करे थे, ठीक है। हम जिस लाइब्रेरी में आते हैं उस मतलब कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं होती कि आपको चाबी दे दे जितने बजे मन हो उतने बजे आओ, कोई भी हो। लेकिन हमारे लाइब्रेरी में भैया हैं वो, उनसे हमने मतलब एक बार कहा था हम चाहे 5 बजे जाएँ 4 बजे जाएँ सुबह, चाहे जितने बजे जाएँ, उन्होंने चाबी दे दी। कभी हमसे ये नहीं कहा कि मतलब इतने बजे मत आया करो, बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मतलब हम लोग की एज के ही हैं, मतलब 1-2 साल भले ही हमसे बड़े हों, बाकी हम लोग की एज की चीज़ें समझते हैं सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने कितनी मेहनत करी थी हम ही जानते हैं, PYQ वगैरह सब मतलब घोल के पी गए थे। अब क्या करें, अब नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपके साथ स्कोर भी शेयर किया था और बताया भी था कि मेरा नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे भाई और 2-3 बहनें थी जो साथ में यूट्यूब वगैरह भी चलाती हैं, वो भी उनका अच्छा खासा तैयारी उनकी भी थी। अब वो सबके सब तरह के मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हुआ किसी का नहीं तो फिर हुआ किसका। जी बिल्कुल, मुझे तो भाई सुनने में नहीं आ रहा है किसी का हुआ है। जो भी है अब थोड़ा मतलब जागरूक बनिए सब चीज़ें को लेकर के। बाकी ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ गधों की तरह पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ठीक। पढ़ो, बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखो, और अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी को मतलब ले करके थोड़ा चलिए। कोई चीज़ आपके अंदर स्किल वगैरह है तो उसमें भी थोड़ा कदम बढ़ाइए आप लोग भी। और मतलब सिर्फ इसी मतलब आज का ज़माना ऐसा हो गया ना कि अब यूपी में मतलब मुझे लगता है इससे अच्छी तो सेंट्रल की जॉब है यार। SSC वगैरह में अगर इतनी मेहनत कर लो तो हो जाता है। 2-3 साल लगा करके अगर करोगे तो 1 ना 2 बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ तो तुम 100 में 100 ला करके भी सेफ नहीं हो कि मेरा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपके साथ खेल हो जाएगा, ठीक। मार्क्स दिखाएंगे नहीं जाएंगे कि आपके मार्क्स हैं कितने, उसी में और जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हो ना 1 नंबर का, मुझे लगता है वो सड़ा फार्मूला यार। उसको तुम एक्सेल पे लगाओगे, ठीक, और उसमें एक्सेल में लगा करके बाद तुम क्या चीज़ एडिट नहीं कर सकते। मान लो किसी एस्पिरेंट के 340 नंबर आए, अब 4 की जगह 8 रख दो, 380 हो जाएंगे ना। तुमको क्या पता कि क्या हो रहा है फार्मूला में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पारदर्शिता के नाम पर है कुछ नहीं।
अब ठीक है, जिसका भी हुआ है, पता नहीं किसका हुआ है, अब जिसका हुआ है 12,333 लोग आए हैं, हाँ, अब पता नहीं कहाँ से आए हैं। 12,333 लोग आए हैं, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो सभी भाई बहन को जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना शेयर कीजिएगा कि कितना बना है, और पढ़ाई बताइएगा कि कौन सा सेक्शन बहुत कमज़ोर है, तो अगर हमसे कुछ हो सकेगा तो हम आपको Help ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, जय हिंद सभी जय को। हिंद।